हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एमसीक्यू 01 लेक्चर रहने वाला है और फॉर एयरफोर्स ग्रुप एक्स एग्जाम्स के लिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट रिटर्न्स टू ग्राउंड डिस्क्राइबिंग ए पैराबोला पाथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा हुआ है, तो क्या चीज बोल रहा है, क्या क्या चीज है जो कांस्टेंट रहती है? स्पीड ऑफ द बॉल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो देखो, जब आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं वो फॉलो करता है पैराबोलिक पाथ, तो इंक्लाइंड होता है एट एन एंगल थीटा। इसके दो कंपोनेंट लिए जाते हैं, यू एक्स जिसकी वैल्यू होती है यू कॉस थीटा, और एक ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है यू साइन थीटा। तो किसी भी इंस्टेंट पे ऊपर की तरफ जाओगे तो एक्सेलरेशन होती है कितनी, प्लस जी। नीचे की माइनस जी। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आओगे तो एक्सेलरेशन होती है प्लस जी। तो मतलब ऊपर वाली वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहीं पे भी चले जाओगे यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मींस कांस्टेंट। क्लियर? वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होते रहता है लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एट द टॉप ऑफ ए ट्रेजेक्टरी, एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी, जब हम टॉप पे पहुंच जाते हैं तो डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन क्या रहती है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है, जब हम टॉप पे पहुंच जाते हैं प्रोजेक्टाइल के, तो वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे की तरफ, जहाँ ऊपर की तरफ लेने वाला होता है, वी वाई यू वाई बोल सकते हो, जहाँ वी वाई वो जीरो हो जाता है। एक ही कंपोनेंट होता है, यू एक्स होता है यहाँ पे यू कॉस थीटा, और उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती है, आगे की तरफ। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टॉप पे पहुंचने के बाद एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों में एंगल कितना हुआ, जी एक्सेलरेशन प्लस जी। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए फुटबॉल player throws a ball with a velocity of 50 meter per second at an angle theta degree with from the horizontal, the ball remains in the air for। आपको बताना है कि बॉल एयर में, एक फुटबॉलर है जो थ्रो करता है विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से एट एन एंगल कितने, 30 डिग्री एंगल पे। तो आपको बताना है बॉल रिमेन कितनी देर, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फार्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, यू वाई, यू वाई यू वाई अपॉन में जी आ जाता है। यू वाई की वैल्यू क्या होती है, यू साइन थीटा अपॉन जी, और जी की वैल्यू बोला है इन्होंने कितनी, 10 लेने के। तो वेलोसिटी कितनी है 50, साइन 30, साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 कितना होता है 1/2, और डिवाइड करना है किससे, 10 से। ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2u/, अपॉन जी था, तो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया, 5 सेकेंड। क्या फार्मूला होता है, 2u/, मतलब 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये फार्मूला होता है 2u/, सिंपल, अपॉन जी। 5 सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इसी पे क्वेश्चन है कि टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, कौन सा कंपोनेंट डिटरमाइन करता है, 2u/, अपॉन जी। कौन सा कंपोनेंट डिटरमाइन करता है, वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे भी लिख सकते हो 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो कौन सा कंपोनेंट डिटरमाइन करता है, यू वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डबल, इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट। क्या फार्मूला होता है मैक्सिमम हाइट एच का, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई अपॉन जी। तो जहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो 2u साइन थीटा, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा आ जाएगा, बाद में लिख दिया हमने, अपॉन जी। कितना, 2u साइन थीटा की
कॉस थीटा 2 साइन थीटा, कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा, और पीछे क्या रह गया, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। So if the initial velocity of a projectile keeping the angle of projectile same, मतलब sin 2 थीटा सेम, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, h इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर होता है। तो जब आपने क्या कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया, h डैश इक्वल टू 2u का होल स्क्वायर, 2u का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ h, मतलब मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, क्वाड्रपल, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आज आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला सीख लिया, वो क्या होता है, 2 टाइम्स यू वाई अपॉन जी, और हाइट का 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी, हम यूज के साइन 2 थीटा अपॉन जी भी लिखते हैं। तो ये आ जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें।